दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बॉटनी स्पेशल 99/2। ये दूसरा पार्ट है हमारा। तो आज हम चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा पीसीएस, एसीएफ एग्जामिनेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे और ये प्रश्न सरल प्रश्नों को तरजीह कम दिया गया है, थोड़े टफ प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो अक्सर आपको परेशान करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। शेयर करना जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले एक खुशखबरी भी दे दें आपको। हमारे एक और चैनल के दर्शक या हमारे एक दर्शक मित्र हैं। कल हमने 2 लोगों के बारे में बताया था जिनका हुआ था। आज ये है पुखराज कुमार साहू जी। पुखराज कुमार साहू जी ने भी हमें कमेंट्स किया, सर आई सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कंडक्टेड बाय छत्तीसगढ़। थैंक्स सर फॉर गाइडेड मी। तो इन मित्र का भी हुआ है, इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। अभी छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था। कुल जो चैनल से जुड़े हुए 3 लोग थे, 3 लोगों का हुआ है। अभी और कोई हो जो कमेंट्स ना किया हो, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब भी इनके लिए कामना करिए कि भाई इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए और फेयर कमेटी फेयर काम करे और इनका अल्टीमेटली सिलेक्शन फाइनल हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू कर पाए। पुखराज कुमार साहू जी, हम पुनः कामना करते ईश्वर आपकी हर तरह से मदद करे और आप अपनी तैयारी को बना के रखिए और रीसेंट टॉपिक देखिए और ज्वलन टॉपिक देखिए, ऐसे टॉपिक भी देखिए जो इस समय ट्रेंड्स में है और जर्नल टॉपिक देखिए। उसके अलावा कृषि बिल और ये इन सबको भी आप पढ़ के जाइएगा इंटरव्यू में। सब्जेक्ट पे पकड़ बना के रखिएगा और बेसिक चीज़ें भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, कठिन चीज़ें हमें आती हैं, सरल चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये हमारे साथ भी हुआ था। एक बार हुआ क्या, यूपीएससी का हम इंटरव्यू देने गए थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो एक्चुअली में होता क्या है कि वहाँ जब कमेटी के सामने बैठते हैं तो 3 लोग मेंबर थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो 3 लोग मेंबर थे। जब जैसे गए सब कुछ जमा करा लिया गया। जाते ही उन्होंने क्वेश्चन कुछ पूछे, बीच में उन्होंने स्पोरोफाइट और सैप्रोफाइट पूछ दिया, जो कि कोई मैटर नहीं रखता। आप बचपन से वो चीजें पढ़ते हैं, स्पोरोफाइट और सैप्रोफाइट। अब दिमाग, चूंकि इंटरव्यू जब आप दे रहे होते हैं तो दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है। अब हम ये कंफ्यूज हो गए कि स्पोरोफाइट सैप्रोफाइट, डेफिनेशन हमने दोनों की बताई। फिर उन्होंने फिर एक बार पुनः बोला स्पोरोफाइट क्या है इसमें और सैप्रोफाइट क्या है। ऐसी स्थिति में हम इतने कंफ्यूज हो गए कि क्लियर नहीं कर पाए। जैसे ही वहां से निकले तो लगा हाय क्या कर दिया। तो ऐसा भी होता है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस और हड़बड़ाहट में आप आंसर न दे पाएं, तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो थोड़ी सी तैयारी बना के रखिए। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं अपना वीडियो। इससे पहले कल तक हमने जो क्वेश्चन पूछा था या आपसे चर्चा किया था, तो ये वाला क्वेश्चन था। पेन एक ले लेते हैं। हमने जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज द पोटेंशियल टू बी द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन, तो वो था स्पाइरुलिना। ये हमने आपको बताया था। आज देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है हमारे। तो ओपिमम इज द ऑब्टेन फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द पेपर सोमनिफेरम, इकोनॉमिक बॉटनी का है। तो आपके सिलेबस में इकोनॉमिक बॉटनी है, टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है और केवीएस में भी, एनवीएस में भी है। इसके अलावा सिस्टम बॉटनी और पीसीएस में भी है। तो अनराइप फ्रूट, कच्चे फल से प्राप्त की जाती है। इससे एक और क्वेश्चन बनता है। इससे मार्फिन भी प्राप्त की जाती है। ओपियम से मार्फिन भी प्राप्त की जाती है और इसका मुख्य कार्य होता है, इसका ड्रग्स है, दर्द निवारक के रूप में भी प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन पूछे गए। फ्लैक्स फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, अलसी के रेसे से प्राप्त किया जाता है। तो अलसी के रेसे प्राप्त किए जाते हैं। तो किससे? लाइनम यूसीटेटिसमम से प्राप्त किए जाते हैं। लाइनम आसिटाटिसमम से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी है। ये भी देखिए इकोनॉमिक बॉटनी का है। तीसरा है पोएसी इज बेस्ट नोन फॉर द प्रोवाइडिंग, तो फूड भी प्रोवाइड करता है, फूडर भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक्टोना ग्रैंडिस यील्ड
टिक्टोना ग्रैंडिस यील्ड टिक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त की जाती है। तो क्या प्राप्त किया जाता है? देखिए 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक बॉटनी के हैं। अभी आप यहाँ से देखेंगे 1 2 3 और ये चौथा क्वेश्चन है। टिक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? वैसे टिक्टोना ग्रैंडिस से काष्ठ या लकड़ी प्राप्त की जाती है। अब मैच लिस्ट ये है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इकोनॉमिक बॉटनी का है। तो हीबिया ब्राजीलियंसिस रबर से संबंधित है, और एकेसिया कटेचू जो है वो कत्था से संबंधित है, और कैनाबिस सटाइवा भांग से संबंधित है, और हसीस भी प्राप्त किया जाता है इससे, और इससे फाइबर भी प्राप्त किया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण पौधा है। इससे भांग प्राप्त की जाती है, हसीस प्राप्त की जाती है, इससे चरस प्राप्त किया जाता है, इससे गांजा प्राप्त किया जाता है। और फोइनिकुलम वेलगेयर तो इससे स्पाइसेस। तो ये क्रम है, आप इसका जो क्रम मिले वो आप यहाँ कर सकते हैं। विच द फॉलोइंग फाइबर्स आर मोस्ट रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, इसमें कौन सा फाइबर्स है जो वाटर के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंस होता है? तो 47 में आप कमेंट करिएगा, बताइएगा तुरंत क्या होता है। तो ऑप्शन सी सही है, क्वायर। क्या है? क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू, तो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होती है? तो 48 का इंक्रीज ऑफ ट्रोपोस्फियर हैवी रेनफॉल इंक्रीज द CO2। तो ये किससे होता है ग्लोबल वार्मिंग? वो CO2 से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे पृथ्वी गर्म हो रही है, और ग्लेशियर जो है वो धीरे धीरे हमारे यहाँ के पिघल रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या अन्य में? तो उष्णकटिबंधीय या घास स्थलों में? तो कहाँ होगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, तो इसका आप बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। तो एक तो इसका घास का होता है, घास में प्राइमरी प्रोडक्ट सबसे जो प्रोडक्टिविटी होती है ज्यादा होती है कोरल रीफ की होती है। घास स्थलों की भी प्रोडक्टिविटी होती है, मगर 40 to 80% ऑफ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड बिकम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव। द हाइएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंटल अकर इन द स्वैम्प एंड मर्सेज एंड ट्रॉपिकल रेनफॉल फॉरेस्ट। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में नेट जो प्रोडक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा होती है। यहाँ चूंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की है तो वो घास स्थलों में होगी। इनमें थोड़ा सा ए और बी में आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इसका बिल्कुल अप टू डेट आंसर क्या होगा, ए लगाया जाए या यहाँ बी आंसर सही किया जाए। जितने भी मित्र देखें वो जरूर सर्च करके और किताबों में देख के पढ़ के हमें जरूर इस पे कमेंट्स करिए। देखिए जो कंफ्यूजन भरे क्वेश्चन हो जिसमें 2 आंसर हमें सही से लग रहे हो उसमें आप सब भी मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि हम किताबें पलटा पाए। तो आप लोग इतना करिएगा और जरूर कमेंट्स करिएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन आप एग्जाम जो देने जा रहे हैं भविष्य में यही क्वेश्चन रखा हो, आप इसे आलस में छोड़ दें कि चलो छोड़ो तो देख लेंगे, और वही रखा हो वहां गलत हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज हैज काज द मैक्सिमम डैमेज इन टू इंडियन फॉरेस्ट। इसमें किसके कारण सबसे ज्यादा इंडियन फॉरेस्ट डैमेज हुए हैं? तो वो सब किसके कारण हुए हैं बताइएगा। इंडियन फॉरेस्ट तो वो हुआ ब्लॉक कटाई ने। क्या किया है? ब्लॉक कटिंग ने सबसे ज्यादा डैमेज किया है। क्या किया है? ब्लॉक कटिंग ने सबसे ज्यादा डैमेज किया है। झूम कल्टीवेशन का भी योगदान है, झूम कल्टीवेशन, मगर सही आंसर है ब्लॉक कटिंग। सबसे ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं। झूम खेती में क्या होता है, वहां के पेड़ों को हटा के खेती की जाती, उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती, तो वहां छोड़कर नई जगह खेती करने लगते हैं, इसे बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाटर बॉडीज यूट्रोफिकेशन, द जलाशय में यूट्रोफिकेशन का कारण क्या है? तो हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो इसका सही क्या है? हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट। सॉइल टेक्सचर वाइज वाटर इरोजन इज मैक्सिमम इन, मृदा गठन के अनुसार जलीय अपवर्धन अधिकतम होता है। तो सबसे ज्यादा जलीय अपवर्धन कहाँ होता है? तो बालुई दोमट में, यानी सैंडी लोम में। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर्स टू, ये पीजीटी टीजीटी में कई बार आया है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। तो इसका मतलब क्या है? जैव आवर्धन से अभिप्राय है तो उसका है एक्युमुलेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इन हाई ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू क्लाइमेक्स अकॉर्डिंग टू द मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। एक चरम सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन वास्तविक चरम है? तो बताइएगा कौन सा वास्तविक चरम है? मृदीय चरम,
और बायोटिक चरम, जलवायवी चरम और भू आकृतिक चरम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 54 का ऑप्शन होगा सी नंबर, क्लाइमेक्स, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। The concept of energy flow in the ecosystem was the first time propounded by पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रविष्ट दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो इसके जो सही अवधारणा दी गई थी तो लिंडेमैन के द्वारा दी गई थी। और आर मिश्रा का ध्यान रखिएगा, ये भारत के इकोलॉजिस्ट हैं, प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट हैं, शायद इनको हाँ ये भारत के प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट हैं। विच वन आर द एग्जाम्पल ऑफ द सीजनल इकोटाइप? निम्न में कौन सा मौसमी परिप्रारूप का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है कैसिया सियामिया। नोट कर लीजिएगा, विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सीजनल इकोटाइप? तो वो है कैसिया सियामिया। नेपेंथीस खासियाना ए रेयर एंड इंडेंजर्ड पिचर प्लांट अकर इन इंडिया। ये एक घटपर्णी नेपेंथीस खासियाना जो भारत में पाया जाता है, इंडेंजर्ड है, संकटपन्न है, तो वो कहाँ देखने को मिलता है? तो 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, मेघालय में। कहाँ देखने को मिलता है? मेघालय। द पिरामिड नंबर ऑफ ट्री इकोसिस्टम इज, तो वो हरदम इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड। इसका एक्चुअली में कारण क्या है? नंबर का दिया हुआ है, तो मान लेते हैं एक ये वृक्ष है, वृक्ष तो एक ही है, और ये ऐसे मान लो इसमें कीट रहते हैं या चिड़ियाँ रहती हैं, तो ये स्थिति ये आ जाएगी और ये मर जाएंगे तो ढेर सारे डिस्कम्पोजर। तो इसका ये वाला सही हो सकता है। इसको इरेज कर दे। अच्छा, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। द ग्रेटेस्ट एयर पोल्यूटेंट डाइएस्टर ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स हैड बीन विटनेस्ड इन, हाल ही के वर्षों में सबसे भयंकर वायु प्रदूषण त्रासदी देखी गई थी, तो वो भोपाल में देखी गई थी मिक मेथिल आइसोसाइनेट की वजह से। ये भी पूछता है किसकी वजह से था, तो मिक मेथिल आइसोसाइनेट और के माध्यम से हुआ था। कार्बाइड की कंपनी थी, उसमें सिक्रीट हो गया था, बहुत लोग मर गए थे। द फर्स्ट स्टेबल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन C4 प्लांट, इन C4 प्लांट में जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटेट जो दिया हुआ यही सही होगा। विच स्टील टाइप इवॉल्व फर्स्ट, कौन सी स्टील सबसे पहले इवॉल्व हुई? तो बताइएगा, तो वो थी प्रोटो स्टील। द रोलिंग ऑफ एमोफिला लीव्स इज इफेक्टेड बाय, एमोफिला पत्तियों का मुड़ना प्रभावित होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, टफ क्वेश्चन है जो आपने शायद ना भी पढ़ा हो। अगर आप पहली बार ये क्वेश्चन आपकी नजर में आया होगा तो इसका आंसर है सी, मोटर सेल्स के द्वारा। एमोफिला लीव्स इज इफेक्टेड बाय रोलिंग, जो एमोफिला पत्तियों का मुड़ना प्रभावित होता है तो वो मोटर कोशिकाओं से होता है। द लेंथ एंड width ऑफ मेडुलरी रे इन ए वुड विल बी सीन इन, तो वो कब दिखाई देती हैं? तो 63 का आप बताएगा कैसी काटे? तो बोथ RLS और TLS। When the original type of material is not available and another specimen collect from the type locality chosen the sub a type it is called, ये PGT का कंफर्म क्वेश्चन है और पेड क्वेश्चन है इस तरह का। तो इसका सही आंसर क्या है? 64 में पैराटाइप, साइजोटाइप, सिन टाइप और ट्रोपोटाइप। तो इसका सही आंसर क्या है? 64 का। तो 64 का आंसर है बी, सिन टाइप, ये वाला। कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेरस सुबर, ध्यान रखिएगा। Which of the following plants has free ovary but fused style and stigma? ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें स्वतंत्र ओवरी होती है किंतु स्टाइल और स्टिग्मा उनका स्वतंत्र मतलब फ्यूज्ड होता है? तो वो ऑप्शन कौन सा होगा? तो वो होगा, बताएगा, कैलोट्रोपिस, मदार का पौधा। ए पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ क्रोकस विच यील्ड द सैफ्रॉन, क्रोकस का मतलब समझ रहे हैं, क्रोकस केसर का पौधे का नाम है। तो ये
इस किससे निकाला जाता है, तो स्टाइल और स्टिग्मा, ये आपके टीजीटी पीजीटी में है। और इससे पहले उत्तराखंड का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था उसमें हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड का पेपर पड़ा हुआ बॉटनी का सॉल्व, उसमें देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम रखा है। द साइक्लोसिस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ कारा कैन बी ऑब्जर्व्ड। कारा के कोशिका द्रव्य में चक्रीय गति देखी जा सकती है, किसमें देखी जा सकती है, इंडोप्लाज्म में, एक्सोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हाइलोप्लाज्म में, तो बताइएगा। तो ऑप्शन इसका सही होगा हाइलोप्लाज्म में। साइक्लोसिस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द कायरा कैन बी ऑब्जर्व इन हाइलोप्लाज्म। रुकिएगा, इसको हाइलोप्लाज्म नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा इंडोप्लाज्म। किसमें देख सकते हैं, इंडोप्लाज्म में। 68 का ए सही होगा, इंडोप्लाज्म। इसको आप हटा दीजिएगा, इसको फिर से मैं बताता हूं। द साइक्लोसिस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ कारा कैन बी ऑब्जर्व इन, तो किसमें दिखाई देता है, तो वो हमें दिखाई देगा इंडोप्लाज्म में। किसमें दिखाई देगा, इंडोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जूस्पोर आप सिस्टोपस, सिस्टोपस का मतलब एल्ब्यूगो की बात कर रहे हैं, एल्ब्यूगो का इधर नाम है सिस्टोपस, और यहाँ हाइपरट्रॉफी पाई जाती है। इसके जो जू स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जू स्पोर बाइफ्लैजलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट साइज ऑफ द मेल गैमीट्स इज फाउंड इन, तो साइकस, अगर यहाँ साइकस ना होता तो मिराबिलिस जलापा माना जाता है, मगर चूंकि साइकस है तो साइकस को टिक करेंगे, अगर साइकस ना होता तो मिराबिलिस जलापा को लगाते, ध्यान रखिएगा। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन फाउंड इन, तो कैरियोफिलेसी में क्या फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन दिखाई देता है, तो बिल्कुल फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कैरियोफिलेसी में दिखाई देता है। प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन दियर लाइफ आर द टर्म, उनको मोनोकार्पिक बोलते हैं। ऐसे पौधे जो जीवन में केवल एक बार पुष्प देते हैं वो मोनोकार्पिक होता है, जैसे बम्बूसा, जैसे बबूल, सॉरी बम्बूसा का मतलब होता है जैसे कि बांस, बांस में केवल एक बार फूल आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सो द हेट्रोटाइकस हैबिट, हेट्रोटाइकस ये असिस्टेंट प्रोफेसर आपके जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, तो फ्रिशिएला कौन है, फ्रिशिएला। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम प्रोड्यूस द प्रोटीन इफेक्टिव और बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट एंड पेस्ट, निम्न में कौन सा जीवाणु अविषाणु पैदा करता है जो पीड़क कीटों को जैविक नियंत्रण प्रभावकारी होता है, तो बैसिलस थुरिंजिनेंसिस। ये टीजीटी पीजीटी और आपके ये क्वेश्चन सेम टू सेम रखा था, केवीएस के 2019 के पेपर में सॉल्व पेपर पड़ा है। मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज पजेस द पॉलिनिया, किसमें पॉलिनिया देखने को मिलता है, किसके मेंबर में, तो एक्सेल पीडीएसी में हमें पॉलिनिया देखने को मिलता है। Mendeliism was the rediscovered by 3 different scientists. Which of the following is one of these scientists? मेंडलवाल की पुनः खोज निम्न 3 भिन्न वैज्ञानिकों की, निम्न में से कौन वो वैज्ञानिक था 3 में से, तो वो कोरेंस सी थे। कौन से, कोरेंस सी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स आर फाउंड इन, सेप्टेट एंड ब्रांच जो राइजोइड्स देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, तो फ्यूनेरिया में देखने को मिलता है। मार्केंसिया में क्या होता है, मार्केंसिया में स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स देखने को मिलते हैं, इसमें केवल स्मूथ होता है, और यहाँ फ्यूनेरिया में दोनों कंडीशंस होती हैं, ब्रांच भी होते हैं सेप्टेट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स शो द प्रेजेंस ऑफ एपिकल इलेक्ट्रोफोर, इनमें किसमें एपिकल इलेक्ट्रोफोर दिखाई देता है, 78 में, तो 78 का ऑप्शन बी है, कौन सा, रिकार्डिया। रिकार्डिया में हमें क्या दिखाई देता है, रिकार्डिया में हमें इलेक्ट्रोफोर, शीर्ष इलेक्ट्रोफोर दिखाई देता है रिकार्डिया में, नोट कर लीजिएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर और पीसीएस का क्वेश्चन दोनों पूछे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म शो द प्रेजेंस ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसाइक, which of the following gymnospores show the presence of tetrasporic embryosac, तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसाइक किस में दिखाई देता है, तो 79 में ए है, नीटम में। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसाइक इन जिम्नोस्पर्म शो द नीटम। हाउ मैनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल फीमेल कोन ऑफ पाइनस, हाउ मैनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल फीमेल कोन इन पाइनस, तो 80 का क्या आंसर सही होगा। अभी यहाँ देखेगा उसने कैसे फंसा दिया, मैं भी चकित था,
मैंने तो पहले आंसर जो मैंने और जैसे देखा वैसे आंसर टू मैनी लगा दिया। समझिएगा क्वेश्चन घुमाने का मतलब। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही मन में आया कि टू मैनी बहुत सारे होंगे, तो अब क्वेश्चन हमने क्या किया, सीरियस नहीं पढ़ा, लाइटली पढ़ा और ओवर कॉन्फिडेंस में। मगर इसका सही आंसर है 0, चूंकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते? फ्रूट्स नहीं पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। और हम आंसर अगर जनरली हमें कुछ सेकंड दिया जाता तो टू मैनी लगा के मैं आगे बढ़ जाता। तुरंत हमारी नजर गई कि फ्रूट्स पूछ रहा है, तो नन, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही भाई लोग क्वेश्चन गलत होते हैं, ये भी ध्यान दिएगा। हम आपको सब चीजें बता रहे हैं क्या क्या घटित होता है। नाइट्रोजिनस फूड रिजर्व्स आर फाउंड इन द सेल ऑफ, नाइट्रोजिनस फूड रिजर्व आर द फाउंड इन द सेल ऑफ, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हेट्रोसिस्ट इज, हेट्रोसिस्ट का मुख्य कार्य होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंटरजाइलरी फ्लोएम इज प्रेजेंट इन स्टेमेन ऑफ, तो स्ट्राइकोनोकस नक्स भूमिका, जिससे आप नक्स भूमिका होम्योपैथ दवा निकाली जाती, उसमें इंटरजाइलरी फ्लोएम दिखाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन पाइनस, पाइनस में क्या होता है, तो इसका होता है घनदारुक होगा, पाइनोजेलिक होगा। विच द फॉलोइंग वुड्स विल बी नॉन पोरस, इनमें से किसकी वुड नॉन पोरस होगी, तो पाइन वुड जो होगी वो नॉन पोरस होगी। द मेस्मेटिक सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय थिन वॉल्स, लार्ज वैक्यूल एंड चीफली वर्टिकल डिवीजन, तो वो कहाँ होगा, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल में। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स डिफर मेनली, देख लेते हैं भाई, डिफर मेनली से केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आप हमारे जो भी अनुभव हैं हम जरूर शेयर करते हैं। जैसे हमारे 3 जो दर्शक और दर्शिकाएं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैंने उनसे अपना यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू का वो भी शेयर किया था, अनुभव शेयर किया था। आपको बहुत आता हो, अगर कॉन्फिडेंस जरा सा भी लूज हुआ तो दिमाग उस समय शून्य हो जाता है, आप अंतर नहीं कर पाते हैं स्पोरोफाइट और सेप्रोफाइट में। और आप जानते हैं, ये नहीं कि नहीं जानते, आप बाकायदे जानते हैं, घंटों लेक्चर उन विषयों पे दे सकते हैं, परंतु जब दिमाग शून्य हो जाता है तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, आप हड़बड़ा जाते हैं, क्या बताएं, और उस समय दिमाग शून्य। तो ऐसी स्थिति न आए, अपनी तैयारी को और गति दीजिएगा। पुनः आप सबको बधाई, आप सबका सिलेक्शन फाइनली एज असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के बाद हो। आप इंटरव्यू में आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए, जिससे आप तो सिलेक्ट हो, हमें भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ नमस्कार और धन्यवाद।